आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले भी इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज ये आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 5 का फर्स्ट, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है ना। पाइथागोरस थ्योरम त्रिक आप लोगों को बताया जा चुका था। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें हम लोग नाम रखते हैं ए बी सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ये है आपका कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है छोटी संख्या कितनी है आपके? 10 है। 10 छोटी संख्या कहने का मतलब है या तो ये होगा ए बी, या तो फिर बी सी होगा, या तो लंब होगा या तो आधार होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होती है? ए सी, मतलब कर्ण सबसे बड़ा होता है ना। तो इसमें बोला गया है कि छोटी संख्या 10 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से एक होता है ना। तो हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, जो आप लोग एग्जाम्पल्स में भी देखे होंगे कि ये फॉर्मूला है एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m। तीनों में बारी बारी से हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं हम। पहला का जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माना सबसे पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है? छोटी संख्या 10 दिया हुआ है। एम स्क्वायर यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से अगर हम प्लस 1 को उधर ले जाए तो माइनस 1 होगा ना, तो 10 में से एक माइनस हो जाएगा, है ना। जो प्लस में उसको माइनस में ले गए, तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 9। और यहाँ से स्क्वायर को अगर हम हटा दें, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा ना, तो एम इक्वल टू 3 हो गया। अब हम एम इक्वल टू 3 इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे। ठीक है, तो एम इक्वल टू 3, तो यहाँ से देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर और माइनस 1, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 8 हो गया। पहला संख्या 8 निकल गया। दूसरा क्या है? 2m, है ना। फिर से देयरफॉर सिंस 2m, फॉर्मूले में हम लोग पुट कर रहे हैं 2m वाले फॉर्मूला में 2m, 2 तो उतर जाएगा। m का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 3, तो 3 पुट करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्या वैल्यू हो जाएगा आपका? 3 2 जा 6। देखिए, इसमें से एक संख्या तो 10 है आपका, सबसे छोटी संख्या 10, दूसरी संख्या क्या निकला? 8, और तीसरी संख्या जो निकला वो 6 निकला। मतलब देयरफॉर पहली संख्या क्या है? 8 6 10। क्या 10 सबसे छोटी संख्या इसमें है? हमको इसमें क्या करना होगा कि 10 से हमको ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि छोटी संख्या 10 है, सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है। इससे सारा नंबर क्या होगा? ऊपर होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? सबसे छोटी संख्या 10 है, इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है ना। सबसे छोटी संख्या 10, मतलब 10 से सारा नंबर आपका ऊपर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर फेल हो गया, है ना। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 8 6 और 10 में से 10 सबसे छोटी संख्या नहीं है, मतलब ये फॉलो नहीं हुआ, नहीं है ना। 10 छोटी संख्या नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें तो हमको काम हो गया, इसका काम खत्म। अब हम लोग पुट करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 वाले में, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10। इस पूरे डेरिवेशन को भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? एम स्क्वायर, तो यहाँ से 10 प्लस 1, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 11। और यहाँ से अगर हम रूट को हटाए तो यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि रूट 11 का हम वर्ग निकाल पाएंगे? तो ये भी यहाँ पर फेल हो गया, है ना। दूसरा भी फेल हो गया। थर्ड में क्या है? 2m इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं? 10 मानते हैं, तो m इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया, है ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 10 को यहाँ से काट देंगे, 2 1 2 2 5 10, m इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। अब फिर से हम पुट करेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का वैल्यू क्या है निकाले हम लोग? 5 निकाले हैं,
तो 5 यहाँ पर पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो 26 आ गया पहली संख्या 26। अब ध्यान देना है 2m तो इसमें हो गया ना। अब आपको क्या करना है कि निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 वाला में, तो m का वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिए, 5 का स्क्वायर यहाँ से -1, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से -1 तो 24। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 24, तो जो छोटी संख्या 10 तो ऑलरेडी है ही, एक संख्या उसमें दिया हुआ है कि 10 होगा, तो हम लिखेंगे 26, 24 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाला सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाइड हुआ, फॉलो हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इस सबको छोड़ करके ये नहीं बनाना है, सिर्फ तीनों को आपको बनाना पड़ेगा, बना के दिखाना होगा, शो करना होगा कि जो इक्वेशन है सबसे छोटी संख्या किसमें फॉलो हो रहा है, 2m वाले फॉर्मूला में आपको पुट हो रहा है कि m का वैल्यू 5 आया, फिर इस m का वैल्यू हर जगह पर पुट करने पर छोटी संख्या मेरा 10 आ जा रहा है, क्योंकि देखना है कि सबसे छोटी संख्या ये सबसे बड़ा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये त्रिभुज हम बना लिए हैं, तो यहाँ से 26 जो होगा ये कर्ण होगा, तो 26 ये आपका हो गया, दूसरा होगा 10 ये हो सकता है, या तो फिर ये होगा, ये 24 है ना। तो सबसे छोटी संख्या मेरा 10 आया, सब तो इससे बड़ा है ना, 24 26 से बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 10 आ गया। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी तो मेरा आ रहा था आंसर, लेकिन आंसर आ रहा था लेकिन छोटी संख्या मेरी 10 नहीं हो रही थी, सबसे छोटी संख्या 6 आ रहा था, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है और एक प्रॉपर कॉपी तैयार कर लेना है कि एग्जाम तक आपका एक पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए, उसको देख देख के आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको रफ करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पर, सेकेंड नंबर का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आई होप इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया है ना। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। ठीक है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 हो। इसमें से ये नहीं बोला है कि छोटी संख्या की बड़ी संख्या, एक संख्या कोई 6 होगा, या तो फिर आधार होगा या लंब होगा या कर्ण होगा, एक संख्या कोई भी 6 होगा। तो इसमें भी हम लोग सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m, इस तीनों फॉर्मूले का ही यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर से माना कि यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 होगा, है ना। पहले हम इसमें पुट करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे, देखें तीनों में से पुट करके देखना है जो भी संख्या आ जाए, है ना, जो सॉल्यूशन निकल जाए। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ से माइनस प्लस 1 से हो जाएगा तो -1, हाँ m स्क्वायर इक्वल टू 6 में 1 जाएगा तो 5, तो क्या 5 का स्क्वायर निकाल सकता है? 5 का स्क्वायर निकालना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना, एक परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, इसलिए ये फेल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, या तो फिर यहीं पर निकालते हैं, पहला फॉर्मूला फेल। सेकेंड नंबर ये पहला का था, सेकेंड नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ से प्लस -1 से +1, तो m इक्वल टू √7, तो क्या √7 भी एक परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। इसका मतलब फिर से क्या है कि 2m वाले फॉर्मूले में हमको जाना पड़ेगा, 2m इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू आपका आ गया 3, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू मेरा 3 आ गया। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, m का वैल्यू 3 लाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया, पहला संख्या निकल गया। दूसरा संख्या क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 8 हो गया। तो इसमें तीन संख्या कौन कौन सा हुआ, एक हुआ 10, दूसरा हुआ 8 और तीसरा हुआ 6, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। इसमें तीन आंसर आप लोग इसे लिखोगे, 8 10 6 8, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक 10 तो ये होगा आपका,
6 कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये आपका 8 हो सकता है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, है ना। और इस चैनल पर आपको क्लास 11 की भी तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे अगर कांटेक्ट में होंगे किसी के, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना है, ताकि इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर भी आपको 11th 12th का फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो जा करके वहाँ से लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।